मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे और 5वें अध्याय में गुण पर्यायवत द्रव्यम यह सूत्र अपना चल रहा था। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य कहलाता है। गुण किसे कहते हैं इसके बारे में जाना कि जो द्रव्य के समस्त हिस्से में और समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। आज हम जानेंगे पर्याय किसे कहते हैं। तो पर्याय जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। पर्याय गुणों के विकार को, जो गुण हैं उनमें होने वाला जो परिणमन है, उस परिणमन से उत्पन्न होने वाली जो अवस्था है उसे हम पर्याय कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है पर्याय। पर्याय को किस प्रकार से समझेंगे? जो उत्पन्न और नष्ट हो। क्या होता है? उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। पर्याय एक समय की होती है और एक समय बाद वो नियम से वय को प्राप्त होती है। नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती हैं और पुरानी जो पर्याय हैं वो वय को प्राप्त होती हैं। प्रति समय ही उत्पन्न और व्यय होता रहता है। हमको दिखता नहीं है क्योंकि हमको स्थूल रूप दिखाई देता है। पर्याय सूक्ष्म होती हैं। ऋजु सूत्र जो नए है उसका विषय होता है। एक समय बढ़ती पर्याय होती है। बालक बड़ा हुआ तो कब बड़ा हुआ? हमको एक साल में देखा कि बालक अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन बालक प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा था, प्रति समय बड़ा हो रहा था। कोई भी वस्त्र है जीर्ण शीर्ण हो गया तो कब हुआ? प्रति समय, जब से बना तभी से। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें उत्पत्ति और विनाश ना होता हो, अर्थात उसमें नई नई अवस्थाएं उत्पन्न ना होती हो। आचार्यों ने उदाहरण दिया है जैसे समुद्र की लहरें प्रति समय ही जो एक लहर उतरी और दूसरी फिर निकल के आई तो वो वाली लहर उसी में ही समाविष्ट हो जाती है। ये भी ध्यान रखना, पर्याय का मतलब ये नहीं कि एक पर्याय निकल कर के कहीं और चली गई फिर दूसरी निकल के आएगी। उसी में ही उत्पत्ति होती है, उसी में ही विनाश होता है। जैसे लहर का उसी में उठना और उसी में ही समा जाना। तो यहाँ लिखा है पर्याय मतलब जो उत्पन्न और नष्ट हो, अथवा गुणों के विकार विशेषकार। गुणों का जो विशेषकार है, जैसे ज्ञान गुण हैं तो ज्ञान गुण मतलब ज्ञान का कार्य करने वाला ज्ञान, और जो कार्य है, जो ज्ञान का जो व्यापार है, जो जाना जा रहा है, वो सभी पर्याय कहलाती हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये हमारे ज्ञान गुण की पर्याय हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से दर्शन गुण, तो दर्शन गुण हैं और दर्शन गुण का जो विशेष कार्य है अथवा दर्शन गुणों का जो विकार है, जो परिणमन है, वो पर्याय कहलाती है। दर्शन गुण का जो विकार है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये जब क्या है दर्शन गुण का विकार है। तो इस प्रकार से सुख गुण में आ जाइए। सुख एक गुण है और सुख गुण का ही आप हम सब लोग जो अनुभव करते हैं, सुख रूप दुख रूप है, वो सब सुख गुण का विकार है। शक्ति, शक्ति नाम का एक गुण है और शक्ति गुण की जो हम लोग अनुभव करते हैं, अंदर अपने में उत्साह का अनुभव करते हैं, जिसमें जितना ज़्यादा उत्साह होता है उसकी उतनी वीर शक्ति का क्षोभम होता है। तो इस प्रकार से हर चीज़ में हमको ये लगाना है। जैसे पुद्गल में भी लगाना हो तो पुद्गल में जैसे स्पर्श नाम का गुण है और स्पर्श नाम के जो गुण हैं उसकी जो पर्याय है वो स्निग्ध है। स्निग्ध में कितने प्रकार का स्निग्ध है, रुक्ष है तो रुक्ष में भी कितने प्रकार का रुक्ष है, ये सब उसकी अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार रस नाम का गुण है और रस नाम के गुण की जो खट्टा, मीठा, कसायला, चरपरा, ये सब क्या हैं, उसकी अवस्था हैं, उसकी पर्याय हैं। अब एक बीज है कपास का, उसको बोया तो उससे कपास बनी,
रुई बनी। अब रुई की एक पर्याय हो गई, रुई के बाद उससे अपन ने धागा बनाया तो धागा की दूसरी पर्याय हो गई। धागा के बाद उसे अपन ने शर्ट बनाया, कपड़ा बनाया, कपड़े के बाद उसको काट पीट करके और प्रकार की डिजाइन बनाई, उसमें रंग रोगन आदि किया। तो देखिए कितनी प्रकार की अवस्थाएं चेंज होती जा रही हैं। इसी प्रकार से गेहूं को अपन ने आटा बनाया, आटे से फिर रोटी बनी, रोटी को अपन ने खाया पिया तो अपने शरीर के धातु उपधातुएं बनी और फिर वो भी मलमूत्र आदि बन कर के वह मिट्टी आदि की फिर पर्याय को प्राप्त हुई। इस प्रकार से कितनी प्रकार की अवस्थाएं चेंज होती जाती हैं द्रव्यों में। तो और इसी प्रकार को गुणों के विकार को, द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरे नंबर में लिखा हुआ है उत्पाद वय रूप। कैसा है पर्याय? उत्पाद रूप और वय रूप, उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। चौथे नंबर में लिखा है व्यतिरिकी बदलना। व्यतिरिकी मतलब क्या है? जो बदलता है, जो भिन्न भिन्न होता है, नया नया होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से वह व्यतिरिकी पर्याय कहलाती है। क्रमवर्ती पर्याय क्रमवर्ती होती है, एक के बाद एक ही पर्याय होती है, 2-3 नहीं होती हैं, क्रम से होते। जैसे बालक है तो बालक से फिर युवा होता है, युवा से फिर वृद्ध होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बालक से सीधे किसी वृद्ध हो जाए, तो क्रमवर्ती पर्याय होती हैं। जिस प्रकार से कपड़ा जो बुनते हैं उसमें ताना बाना होता है, तो ताना बाना होता है, एक सीधा सीधा धागा जाता है और एक ऐसा लंबा लंबा धागा जाता है जिससे वो कपड़ा बनता है। ऐसे ही पर्याय भी जो हैं वो इसी प्रकार से हुआ करती हैं। तो वो ताने बाने की तरह होती हैं, एक क्रम से हुआ करती हैं, अक्रम से नहीं होती हैं। तो ऐसी पर्याय होती हैं, ठीक है ना। अब पर्याय आचार्यों ने 2 प्रकार की और भी पर्याय बताई हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की पर्याय होती हैं? एक होती है व्यंजन पर्याय और दूसरी होती है अर्थ पर्याय। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय कैसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण का जो विकार है उसे अपन व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य की अपनी प्रदेश होते हैं और उन प्रदेशों में जो भी विकार होता है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। आकार संबंधी जो कुछ भी परिवर्तन हैं वो सभी परिवर्तन व्यंजन पर्याय कहलाती है। और फिर अर्थ पर्याय दी है, तो प्रदेशत्व गुण से सिवाय से सभी गुणों का विकार। प्रदेशत्व गुण तो ठीक है, उसके अलावा जो सभी और भी गुण हैं, जैसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश, उन प्रदेशों में जो विकार हो रहा है, हलन चलन हो रहा है या फिर स्थिरता जो आ गई है, वो सभी व्यंजन पर्याय कहलाएगी। अभी आगे व्यंजन पर्याय के भी भेद होंगे और अर्थ पर्याय के भी भेद होंगे। आप सब लोग अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। और प्रदेशत्व गुण के सिवाय जो और भी गुण हैं, तो आत्मा में जैसे ज्ञान गुण हैं, दर्शन गुण हैं, सुख गुण हैं और भी गुण बहुत होते हैं। उन सब गुणों में जो परिणमन हो रहा है, प्रति समय परिणमन हो रहा है, वो सभी जो परिणमन होते समय जो अवस्थाएं नवीन जो अवस्थाएं बनती जा रही हैं, पुरानी अवस्था का व्यय और नवीन अवस्था का जो उत्पाद हो रहा है, वो उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। समझ में आ गया? 2 प्रकार की पर्याय, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। जो प्रदेशत्व गुण का विकार है वो जो है व्यंजन पर्याय है, और जो गुणों का जो विकार है वह पर्याय अर्थ पर्याय होती है। अब यहाँ पे देखिए जो व्यंजन पर्याय है वो भी कितने प्रकार की होती है। तो व्यंजन पर्याय भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्वभाव व्यंजन पर्याय और दूसरी होती है विभाव व्यंजन पर्याय। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ध्यान रखेंगे, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और दूसरी विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? बिना किसी के निमित्त के पदार्थ का आकार होना,
वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जैसे कि आपको पहले बताया था, व्यंजन पर्याय में आकार लेना है। तो कौन सा आकार? एक तो होगा शुद्ध आकार, एक होगा अशुद्ध आकार। संसार अवस्था में आत्मा का अशुद्ध आकार है, क्योंकि हलन चलन होता है प्रदेशों में, तो उससे कर्मबंध आदि भी होता है, उससे नए नए आकार बनते हैं, तो वह जो है अशुद्ध आकार है। और सिद्ध भगवान का शुद्ध आकार है, कर्म का अभाव हो जाने के बाद, लेकिन वो कर्म के अभाव होने के कारण उस रूप बना है, इसलिए वह आकार भी शुद्ध होते हुए भी व्यंजन पर्याय कहलाएगी। उसको कौन सी पर्याय कहेंगे अपन? व्यंजन पर्याय, सिद्ध भगवान की। इसी प्रकार पुद्गल में लगाइए, तो जो स्कंद है, स्कंद का जो आकार प्रकार है वह जो है वह विभाव व्यंजन पर्याय होगी। लेकिन जो अणु है, अणु का जो आकार प्रकार होगा वो होगा स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब देखिए विभाव में क्या लिखा है? अन्न के निमित्त से पदार्थ का आकार, ये तो हुआ स्वभाव। अन्न के निमित्त से, जो अन्न के निमित्त से जो आकार होता है, जैसे नर, नारकी पर्याय और स्कंद, अन्न के निमित्त से होने वाला विभाव व्यंजन पर्याय कहलाता है। जैसे कर्म के निमित्त से, नौकर्म शरीर आदि के निमित्त से हमारा मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रियंच पर्याय, नारकी पर्याय, ये जो अवस्थाएं हैं, ये सभी अवस्थाएं विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती हैं। और इसी प्रकार से अनेक परमाणुओं के मिलने से जो स्कंध बनता है, वह स्कंध भी विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। हमको संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सभी विभाव व्यंजन पर्याय है। हमारी स्वयं की जो पर्याय है वो भी विभाव व्यंजन पर्याय है, और जो कुछ भी हमें पुद्गल दिखाई दे रहा है, ये सभी पुद्गल भी कौन सी पर्याय हैं? विभाव व्यंजन पर्याय हैं। इस प्रकार से दो प्रकार की पर्याय हुई, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय। नमोस्तुचाश्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, स्वभाव और विभाव किसे कहते हैं? स्वभाव और विभाव दो शब्द अपन को बार बार सुनने में मिलते हैं। स्वभाव, स्वभाव का होता है स्व मतलब निज, और भाव मतलब अपना परिणमन। जो परिणमन हो वह अपना निज का हो, वह भाव स्वभाव कहलाता है। जिस भाव में पर का निमित्त नहीं लगता है, जिस भाव में पर की पराधीनता नहीं होती है, जिस भाव में परतंत्रता नहीं आती है, वो भाव स्वभाव कहलाता है। परभाव को ही विभाव कहते हैं। विभाव जिसमें पराधीनता होती है, जिसमें परतंत्रता होती है, जिस भाव के लिए किसी न किसी निमित्त की आवश्यकता पड़ती है, उन भाव को विभाव कहते हैं। ठीक है, तो एक अविकार और एक विकार। अविकार स्वभाव है और जो विकार है वो विभाव है। अविकार में पर का निमित्त नहीं है और विकार में पर का निमित्त होता है, वो विभाव होता है। देखिए सिद्धों के जो भाव हैं, ज्ञान रूप दर्शन रूप जो भाव हैं, वो भाव कैसे हैं? स्वभाव है। सिद्ध की जो अवस्था है आत्मा के शुद्ध प्रदेशत्व की, वो भी कैसा है? स्वभाव है। अब उसमें पर का किसी प्रकार का भाव नहीं है। सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, किसके कारण शुद्ध हैं? अपने ही कारण शुद्ध हैं, अपने ही भाव के कारण शुद्ध हैं, इसलिए वो स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र उनके भाव होते हैं। विभाव में क्या है? संसार अवस्था में हमारे जो भाव हैं उनमें कहीं ना कहीं कर्म का उदय जरूर है, कर्म का उदय है, और बाह्य में नो कर्म आदि का निमित्त है। तो नो कर्म आदि का निमित्त मिलता है और द्रव्य कर्म का उदय आता है, तो जीव के भाव कर्म होते हैं, और वो भाव कर्म जो हैं वो स्वाधीन नहीं हैं, पराधीन हैं। जैसे हमारा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो द्वारा जो हम जान रहे हैं, तो वो जानने रूप जो भाव है उसमें कर्म का क्षयोपशम रूप भाव है।
कर्म का क्षय और उपशम होता है तो हमारे अंदर ऐसी जानने की शक्ति प्रकट होती है। तो वो शक्ति प्रकट जो हुई कर्म के क्षयोपशम से हुई, इसलिए हम उसे स्वभाव नहीं, उस परिणाम को विभाव ही कहते हैं। जो हमारा जो अभी शरीर में आत्मा का जो आकार है वो भी कहीं ना कहीं नो कर्म के निमित्त से हमारा शरीर का आत्मा का आकार है, जिसमें हलन चलन हो रहा है। तो वह प्रदेशत्व गुण का जो विकार है वो भी कैसा है, अभी विभाव रूप से है। इस प्रकार से स्वभाव और विभाव में इतना अंतर समझना चाहिए। हमने यहाँ पर व्यंजन पर्याय में दो देखे, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। अब अपन देखते हैं अर्थ पर्याय, क्योंकि अपन ने दो प्रकार की पर्याय पढ़ी पहले, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। अब अर्थ पर्याय में भी दो प्रकार के भेद होते हैं, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक विभाव अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय में अपन यहाँ देखेंगे दो प्रकार की अर्थ पर्याय लिखी हुई है यहाँ पर, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। बिना किसी के निमित्त के पदार्थ की पर्याय वो कहलाती है स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान जो है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। अनंत दर्शन जो है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। अनंत सुख भी स्वभाव अर्थ पर्याय है और अनंत शक्ति भी स्वभाव अर्थ पर्याय है, जिसमें किसी का निमित्त नहीं है, पर निमित्त से रहित ऐसी पर्याय प्रकट होती है। और अर्थ पर्याय जो विभाव रूप है उसमें लिख रहे हैं, अन्य के निमित्त से पदार्थों की पर्याय जो होती हैं वो विभाव अर्थ पर्याय कहलाती हैं। जैसे यहाँ लिखा है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है कर्म आदि के निमित्त से उत्पन्न होता है, उनके क्षय समाधि से। तो इस प्रकार से वो जो उनकी जानने की जो शक्ति आदि है वो अवस्थाएं जो हैं वो विभाव अर्थ पर्याय कहलाएंगी। इस प्रकार से अर्थ पर्याय क्या हो गई, भी दो प्रकार की हुई, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। हमने आपको अर्थ पर्याय बताया था किसे कहते हैं, जो प्रदेशत्व गुण में लेना है। किस में लेना है इसको प्रदेशत्व गुण के सिवा अन्य गुणों में लेना है। व्यंजन पर्याय को तो प्रदेशत्व गुण में लेना है, लेकिन अर्थ पर्याय को किस में लेना है, गुणों में लेना है। किसी भी द्रव्य के गुणों में ही हमें अर्थ पर्याय लेना है। व्यंजन पर्याय तो चलेगी किस संबंधी, वो चलेगी प्रदेशत्व गुण संबंधी चलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा दो प्रकार की पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। वस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय कितनी होती है। स्वभाव अर्थ जो पर्याय है जीव की भी 6 हानि रूप और 6 वृद्धि रूप, इस प्रकार से 12 प्रकार की होती है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। इस प्रकार से ये 6 रूप। और फिर हानि रूप में असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि। इस प्रकार से 6 गुण हानि वृद्धि रूप जो है स्वभाव अर्थ पर्याय हुआ करती है। अगुरु लघु गुण के कारण इस प्रकार से गुणों में यह 6 गुण हानि वृद्धि रूप कार्य प्रति समय स्वभाव रूप से होते हैं, जिसमें किसी और की पर की निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विभाव अर्थ पर्याय जो जीव की है वो 6 प्रकार की है। मिथ्यात्व रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम, पुण्य पाप रूप परिणाम, ये जीव की विभाव पर्याय हैं। मिथ्यात्व रूप परिणाम जो कुश्रद्धाएँ हैं जीव की वस्तु स्वरूप के प्रति, वैसे परिणाम। और कषाय रूप परिणाम में क्रोध, मान, माया, लोभ रूप ये जो परिणाम हैं, कषाय रूप परिणाम हैं,
उसी में ही राग रूप परिणाम राग की तीव्रता और द्वेष रूप परिणाम द्वेष की तीव्रता, पुण्य पाप रूप परिणाम पुण्य रूप अनुभव और पाप रूप अपन अनुभव, मतलब सुख रूप और दुख रूप, शाता और अशाता रूप। ये जो पर्याय हैं ये विभाव अर्थ पर्याय हैं। इनमें कर्म के निमित्त से जो जीव है ऐसा अनुभव करता है, तो ये कहलाती हैं जीव की विभाव रूपें पर्याय। ऐसे जो अध्यवसान हैं जो जीव के, वो विभाव अर्थ पर्याय होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, किन किन द्रव्यों में कौन कौन सी पर्याय होती हैं? सभी द्रव्यों में स्वभाव पर्याय नियम से होती हैं। सभी द्रव्यों में, जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो और काल हो, ये सभी जो द्रव्य हैं इन सब में स्वभाव पर्याय तो नियम से होती हैं, किंतु जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में विभाव पर्याय भी पाई जाती हैं। दो ही एक ऐसी द्रव्य हैं जिनमें स्वभाव पर्याय भी और विभाव पर्याय दोनों पर्याय पाई जाती हैं। जीव जो जब शुद्ध रूप परिणमन करता है तो उसकी व्यंजन पर्याय भी स्वभाव होती है और उसकी अर्थ पर्याय भी स्वभाव रूप से होती है। और वही जीव जो है जब अशुद्ध रूप से परिणमन करता है संसार अवस्था में, तो उसकी जो है अशुद्ध व्यंजन पर्याय भी होती है और उसकी विभाव रूप पर्याय भी होती है। और इसी प्रकार से जब यह जीव जो है पुद्गल जो है, पुद्गल भी जब शुद्ध रूप से परिणमन करता है अनुरूप से, तो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय भी होती है और अर्थ पर्याय भी स्वभाव रूप से होती है। और इसी प्रकार से जब है पुद्गल स्कंद रूप से परिणमन करता है तो उसकी व्यंजन पर्याय भी विभाव रूप से होती है और अर्थ पर्याय भी विभाव रूप से होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीव और पुद्गल की जो पर्याय हैं वो विभाव रूप और स्वभाव रूप दोनों प्रकार की पर्याय उसमें होती हैं। बाकी शेष सभी द्रव्यों में देखा जाए तो उनमें स्वभाव पर्याय ही होती हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल में तो नियम से ही स्वभाव पर्याय होती हैं, उनमें कहीं भी किसी प्रकार से विभाव पर्याय नहीं होती हैं। काल द्रव्य की विभाव पर्याय जो बताई गई हैं, जो पुद्गल द्रव्य की जो विभाव पर्याय बताई गई हैं, वो काल द्रव्य से प्रेरित बताई हैं। ये काल द्रव्य के निमित्त से उनकी भी विभाव पर्याय होती हैं और किसी प्रकार से जीव के निमित्त से भी उनकी जो हैं कैसी पर्याय होती हैं, विभाव पर्याय होती है। हमें और भी यदि सूक्ष्म से अध्ययन करना हो पर्यायों के बारे में, गुणों के बारे में, तो बहुत सुंदर ग्रंथ है आलाप पद्धति, जरूर पढ़ना चाहिए। आलाप पद्धतियों में पूरा नयों का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है और उसमें पर्यायों का वर्णन भी बहुत सुंदर दिया हुआ है। जैसे अपन ने स्वभाव और विभाव अभी पढ़ा, तो स्वभाव में भी वहाँ भेद कर रखा है, द्रव्य स्वभाव पर्याय, और फिर उसमें भी द्रव्य के बाद गुण स्वभाव पर्याय, फिर उनके भी भेद कर दिए कि द्रव्य स्वभाव में व्यंजन फिर अर्थ, और इसमें भी स्वभाव गुण पर्याय में भी व्यंजन और अर्थ। इसी प्रकार से विभाव द्रव्य पर्याय और विभाव गुण पर्याय, उसमें भी व्यंजन और अर्थ के भेद करते गए। तो बहुत सारे भेदों के माध्यम से आलाप पद्धति में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। एक बार अवश्य ही उसे पढ़ना चाहिए। आध्यात्म ग्रंथ में यदि प्रवेश करना है, समय सार, प्रवचन सार आदि कुंद कुंद के जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के पहले, जैसे आलाप पद्धति हुआ, नए चक्र हुआ, ये ग्रंथों का अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। इनके अध्ययन करने से हमारी जो मति है वो स्पष्ट हो जाती है, तत्व को फिर अच्छी तरह से जानती है। क्योंकि यदि नयों का ज्ञान नहीं हो पाता है तो हम फिर कहीं न कहीं हमारे वस्तु तत्व का निर्णय नहीं हो पाता है, और जिसके कारण कहीं हम एकांत पक्षी ना हो जाएं, एक पक्ष हो जाने से हम मिथ्या दृष्टि ना हो जाएं। इसलिए हमें नियम से इन दो ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और पढ़कर के ही फिर हमें आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रवेश होना चाहिए। अब
आगे स्वाध्याय जो है कल करेंगे। आपको किसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप आगे आगम धारा संघ का समाधान मुझसे पूछ सकते हैं। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।